बाकी रह गई है परमात्मा। क्या करूं लाडली अब कवारी रही, ये धनुष का उठैया दिखाता नहीं। मुझे कोई भी वीर ऐसा नहीं दिखा रहा है जो इस धनुष को उठा सके, परमात्मा उठा सके। क्या करूं लाडली अब कवारी रही, और धनुष का उठैया दिखाता। मैंने सोचा था कि मेरी पुत्री के लिए कोई योग वर मिलेगा जिसके साथ ये अपने जीवन का निर्वाह विधि कर सकेगी, लेकिन विधि ब्रह्मा ने इसके लायक कोई वर इस पृथ्वी पर दिया ही नहीं। परमात्मा ओ मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, मैंने सोचा था बस एक लली के लिए कोई मांगी भरैया तरफ मैंने एक दुल्हन की तरह मिथिला को सजवाया था, वो सजे के सजे रह गए। मेरे मन की आरज़ू पूरी नहीं हो पाई, वो अधूरी ही रह गई परमात्मा, क्योंकि हजार खुशियां भी कम है, हजार खुशियां भी कम है। एक गम को भुलाने के लिए मनुष्य के लिए केवल हजार खुशियां भी कम है, एक गम को भुलाने के लिए। अरे एक ही गम काफी है केवल जिंदगी भर भुलाने के लिए। उस माँ से और उस पिता से पूछो जिसके घर में पुत्री है, पुत्री का विवाह होने के लिए 12 द्वार पर आ जाए और किसी कारण बस वो 12 बिना फेरों के वापस लौट जाए, तो उस माँ से के हृदय से पूछो कि उसके हृदय पर क्या बीतती है। उस पिता के हृदय से पूछो कि उसके हृदय पर क्या बीतती है। परमात्मा सारे बच्चे बैठे यहाँ, सारे बच्चे बैठे यहाँ, कोई वीर कछैया अब कवारी रही, क्या करूं लाडली अब कवारी रही, धनुष का उठैया दिखाता नहीं। जय श्री राम। इस समय जनक जी महाराज के करुणामय विलाप पर 51 रुपए की राशि है।
51 रुपए की राशि जग्गू बोरी चाट भंडार आपकी ओर से 51 रुपए की राशि अर्पित हुई है। और 51 रुपए की राशि है श्री भैया कैलाश टैक्सी वाले आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है इस समय जनक जी महाराज के कारणों में बिलाप पर। और 21 रुपए की राशि है श्री नाथूराम कुशवाहा जी हरदौल मोहल्ला। और ये 21 रुपए की राशि है श्री भैया शिवदयाल कुशवाहा जी हरदौल मोहल्ला मबई। ठाकुर जी महाराज सभी भक्तों को प्रसन्न बनाए रखेंगे। जय श्री राम। अरे 1000 फूल भी कम है, 1000 फूल भी कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। 1000 फूल भी कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। एक ही फूल काफी है केवल उसके कफन पर चढ़ाने के लिए। क्या करूं लाडली अब कवारी नहीं, धनुष का उठैया दिखाता नहीं। मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, मैंने सोचा था बस एक लली के लिए। कोई मांगे भरैया दिखाता सखियों पुत्री को ले जाओ। हे राजा गणों, जो वीर यहां से आए हैं, जिस द्वीप से जिन राजाओं का पदार्पण यहां पर स्वयंवर के मध्य में हुआ है, वो अपने अपने वतन के लिए वापस लौट जाए। क्योंकि मैंने मन में विचार कर देख लिया है, ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। जो द्वीप द्वीप से यहाँ पर पधारे हैं वो वापस चले जाए। क्योंकि द्वीप द्वीप के राजाओं, हे द्वीप द्वीप के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली हैं। हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। मैं अगर सोचता कि मेरे साथ में ऐसा होगा, मेरा प्रण पूरा नहीं होगा, तो मैं इस स्वयंवर कभी भी नहीं रचाता। अगर ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। करता ही नहीं प्रतिज्ञा में तो ये दुर्गति नहीं होती। इसलिए आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हम सवा छोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह अरे लिखा ही नहीं, विधाता ने पुत्री का विवाह नहीं लिखा है। इसलिए अपने अपने सिंहासन से उठो और अपने अपने द्वीप के लिए चले जाओ। माखे लखन कुटले भाई भोए, रजपट फरकत नयन रसोई रामा। रघुवंशन में जय कोई होई, तेई समाज यस कहाए न कोई। विजयराज, किसी भी समाज में रघुवंशी का एक भी बालक बैठा होगा, वो ऐसे सब नहीं सुन सकता है जैसे कि आपने कहे हैं। जनक तुमने कहे जो बहन दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे यदि जानकी कुंवारी, हमें क्या गम नहीं उनका। अगर गमगीन हो राजन तो सामने दिलगीर बैठे हैं। अभी तलवारें चल जाती, अभी तलवारें चल जाती, जो ना होते यहाँ रघुवर। अरे ना मानो तो पूछ लो, जितने यहाँ पर वीर बैठे हैं। दिखाता वीरता अपनी इस बड़े स्वयंवर में, पर क्या करूं सामने रघुवीर बैठे हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अनुचित बाणी के डाली है, ये सब हृदय में चुपते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वाभी ऐसा है, अपमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभी मान त्याग कर कहता हूँ, अभी मान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। ये सड़ा धनुष तो चीजें क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर इस ब्रह्मांड को कच्चे गले समान दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या इसे बरसाती मूली की तरह चुटकी में तोड़ता डालूं। अरे जल को थल
थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को, सुरमी की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना सला गला, ना चीजें किस गिनती में, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। तोड़ो छत्र दंड जम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ करना धरो धन हाथ। अरे तोड़ू छत्र दंजिम तब प्रताप बलनाथ, जो ना करूं प्रभु शपथ पुण्य धरूं धन हाथ, पुण्य धरूं धन हाथ, नाथ मैं यही प्रण रोपूं, अरे उलट दूं ये ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कोपूं। ये राजा गए सब हार मान, इनके मुख मोड़ूं, चरण कमल सिरनाथ, पल में धन तोड़ूं। पार के समान अपमान सहा जाता नहीं, पीरों के सिर देख कलंक चुप रहा जाता नहीं। हे नाथ आज्ञा दो तो इस धनुष को तोड़ दूं, नहीं तो आज से ये धनुष धारण करना भी छोड़ दूं। सहे नहीं रघुपति अरे भैया। लखन निवारे। वर्धन प्रसाद जी, क्या हो गया? बंद करो। कौन है यहाँ का व्यवस्थापक, कौन है यहाँ का ठेकेदार? अरे क्या हुआ बताइए, अरे क्या हुआ? बताइए शीघ्रता से बताइए। जिस कुर्सी के ऊपर हमारे दादा परदादा, हमारा खानदान हम बैठा करते थे, लेकिन आज उल्टा कैसे हो गया कि हम कुर्सी के नीचे, कुर्सी हमारे ऊपर बैठ गई। जिस समय किसी भी राजा पर धनुष का खंडन नहीं हुआ तो जनक जी को बड़ा ही कष्ट हुआ, और उन्होंने क्रोध में आकर के कुछ राजाओं के प्रति, वीरों के प्रति कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आ गया। और उन्होंने ये कहा कि यदि मेरे भैया राम मुझे आज्ञा दें तो धनुष की तो बात क्या है, ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उठा सकते हैं। इतना कहकर के धनुष पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे पृथ्वी हिल गई। आप कुर्सी के नीचे हो गए, कुर्सी तुम्हारे ऊपर हो गई। इस छोटे से बालक ने ए, क्रोध किया। उंगली मत करो। उंगली नहीं करे, नहीं, अंगूठा कर दे, हाथ कट जाएगा, ऐसे कर दे। वहीं से जाएगा कंधे से। सुनो, हाँ इस छोटे से बालक ने क्रोध किया तो पृथ्वी हिल गई। हाँ। इस बालक का वजन कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम हो। हाँ। इस छोटे से बालक ने क्रोध किया तो पृथ्वी हिल गई, और इस बड़े बालक ने क्रोध किया, इनका वजन कितना होगा? 100 ग्राम का होगा। हाँ। और कहीं इन्होंने क्रोध किया तो वो ऊपर वाला आकाश हिल जाएगा, वो भी हिल जाएगा। हाँ। और कहीं दोनों ने मिलकर क्रोध किया सुनो भैया, तो जमीन और आसमान मिल जाएगा। फिर तो सुनो, ये जमीन वो आकाश दोनों मिल जाएंगे, हम और आप बिना टिकट वृंदावन पहुंच जाएंगे। और कहीं जो हमने क्रोध किया, अरे आप रहने दीजिए। अरे जो हमने क्रोध किया, ठीक है करिए तो करिए, कुछ नहीं होगा, कुत्ते भी नहीं भागेंगे। बैठो। विश्वामित्र समय सब जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। मेरे भैया लखन क्रोध कर लो समन, मेरे भैया लखन क्रोध कर लो समन। इस समय तो तुम्हें बोलना ही नहीं। श्री राम, शीघ्रता से इस धनुष का खंडन करो। जो महाराज विदेहराज के हृदय को बड़ा भारी कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, उस कष्ट का निवारण करो। क्यों नहीं गुरुदेव, आज्ञा गुरुवर आपकी, सिर माथे मंजूर। अब तक तो मैं शांत था मैं भी मजबूर। आज्ञा लेकर आपकी चला मैं करने काज, इस भरी सभा में गुरुदेव रखना मेरी लाज। और जिस समय प्रभु श्री राम धनुष का खंडन करेंगे तो कोई भी भाई बंधु या माताएं मैंने खड़ी मत होना, क्योंकि जयमाला कार्यक्रम और आरती के बाद ही आप लोग अपने गृह के लिए जाएंगे। लेकिन कल के बारे में आपको बता दें, कल यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा। श्री राम जी का विवाह माता सीता की पांव पखरई होगी। तो जो भी भक्त, जैसे माता बहनें सभी रीति रिवाज को जानती हैं,
आप सभी कल मंच पर पधार करके अपने हाथों से जो जगत की माता है मातेश्वरी जानकी, उनकी पांव पखरई करेंगी। वस्त्र दान, बर्तन दान, धन का दान, अन्न दान, श्रद्धा अनुसार आप लोग दान भी करेंगे। और कल यहाँ पर जो माता सीता का कन्यादान लेंगे, और हमारे मास्टर साहब हैं जिनकी सूचना प्रातःकाल ही आ गई थी, उनकी ओर से कल माता सीता का कन्यादान भी लिया जाएगा। और कल आप सभी को पधारना है भगवान की पांव पखरई के लिए। अभी जयमाला कार्यक्रम देखने के बाद में, आरती के बाद ही आप लोग जाएंगे। बैठे रहें। गुरहि प्रणाम मनहि मन के ना, अति लाघा उठाए धन लीना। जय हो, ताली बजाएं सभी लोग। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, ताऊ न लखा देख सब ठाड़े। गई धन राम मात धन तोरा, पर भुवन धन घोर कठोरा। श्री रघुबरी कोमले कमले नयन को, पहनावो जय माला, पहनावो जय माला। और इस समय ये भगवान ने धनुष का खंडन किया है। 51 रुपए की राशि है। श्री भैया राम किशोर लोधी जी, गढ़ी मोहल्ला, राम किशोर लोधी जी, गढ़ी मोहल्ला। प्रभु श्री राम ने धनुष का खंडन किया है। प्रसन्न होकर के 51 रुपए की राशि दे रहे हैं। सुमित्रा लोधी जी, सुमित्रा लोधी जी, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। जय श्री राम। संदीप सिंह, भूपेंद्र प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र कुशवाहा, हर प्रसाद कुशवाहा, अंशुल राजपूत जी जरा मंच के पास में आएंगे। जय श्री राम। ए पुण्य मुहूर्त सुरणे वो अवसर, फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक कैसे पहुँचे। 2-4 कदम चलते चलते श्री रघुबर तक कैसे पहुँचे। छुई मुई के पल्लव सिमटे सकुचे, सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम रूप में है सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनावो जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहनावो जय माला। पहनाओ जयमाला। सखियां मातेश्वरी जानकी को लेकर के आ गई, लेकिन माला पहना नहीं पा रही हैं। एक कवि की ये कविता के द्वारा जयमाला कार्यक्रम है। भैया शांति के साथ बैठे रहना, और इन बच्चियों को भी भैया फूल दे दो जो फूल लेकर के आई हैं। बड़ा ही प्रयास उन्होंने किया।